बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वैसे तो कोई बात नहीं है, हर लोग मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और मुझे अच्छा भी लगता है वही कि मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लोगों से बातचीत की जाए, लेकिन शुरुआत में ही कहीं अगर आंसू दिख जाएं तो मुझे लगता है कि आखिर वजह क्या होगी, क्यों इतनी देर से, क्या हुआ आपको, क्या हुआ, क्या हुआ? ठीक है, कुछ देर बाद वो जब संयत होंगी तब वो जरूर कुछ बोलेंगी, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज ऐसी याद आ जाती है लोगों को, कहीं से कोई चीज रेफरेंस जुड़ जाता होगा जिससे उनके, जो पानी दो जी भैया जी, कहीं मैं क्या कहूं, मैं आंसू, खुशी, गम को शेयर करने का प्लेटफॉर्म, तमाम सारे लोग आज आप आ गए हैं। मैं जरूर आपसे एक शेर सुनूंगा, शेर सुनाइए, उसके बाद ही कुछ बात बनेगी, क्योंकि एकदम शुरुआत में ही अगर कहीं किसी के आंसू दिख जाएं तो फिर बात कैसे हम शुरू करें, ये मुझे ही नहीं समझ में आता है। जी आता हूं तुम्हारे पास, तुमसे बड़ा तो शायर कोई होगा ही नहीं। मैं आता हूं उस्ताद, आता हूं तुम्हारे पास। जी जनाब, कैसे हैं रिजवी साहब, बोलिए। दुआएं आपकी जी। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग गई। बहुत बेटा, तुम्हारी उम्र से ज्यादा उनको शायरी करते हो गई होगी, ठीक है? तुम्हारी बाप की उम्र के हैं वो, ठीक है? आराम से जी, दादाजी के आराम से, है ना बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। तुम्हारी पतंग कट जाएगी सेकंड्स में। जी जनाब आली। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग गई, बहुत बुलंद तेरी फिजा में पतंग गई, मगर ये सोच जरा डोर किसके हाथ में है। मगर सोच कि डोर किसके हाथ में है। मैं नाम जानना चाहता हूं आपका। वनीता। विनीता जी। विनीता जी थोड़ा सा संयत होइए, मैं शो शुरू करने दीजिए मुझे, मैं आपके पास आऊंगा। कोई बात जरूर है जिसको आप शेयर करना चाहती, बात कहना चाहती हैं, जरूर मैं आपका स्वागत करूंगा। अच्छा नहीं लगता कि माँ की उम्र का कोई यहाँ पे खड़ा हो और आंख में उसके आंसू हो, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, लेकिन कोई तो वजह होगी, कोई यूं ही तो नहीं आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज हल्द्वानी के भी दिख रहे हैं मुझे, कुछ लोग, कुछ बाहर के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश से भी लोग आए। जी कहाँ से आई हैं आप, कहाँ से आई हैं? सर हम तो यूपी से। यूपी से? तो बहुत दूर है यूपी तो। हाँ पास, हाँ यहाँ सोनभद्र का, अगर कोई सोनभद्र से आया है तो इधर सोनभद्र चला जाए, उधर कश्मीर पहुंच जाएगा, ऐसे तो छोटा तो नहीं है। गाजियाबाद से आए। गाजियाबाद से हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना है आपको? अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा दूं। अपना साज जो है भूला मत करिए और अपने साज के साथ ही आया करिए, वरना बेकार है फिर। आप युद्ध लड़ने गए, तलवार भूलाए घर, क्या फायदा? डॉक्टर अजय उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। ऋषभ तिवारी जी आज बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आज आए। अरे वो कहाँ गए शायर साहब, आइए अंदर आ जाइए, वो खड़ा अच्छा नहीं लगता है, शायर बाहर खड़ा रहे और बुजुर्ग को भी अच्छा नहीं लगता, अंदर बैठ जाइए। जी जी। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत दिनों बाद आज आए हैं हमारे यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पवन जी कैसे हैं आप बाहर घूमने गए हुए थे? मैं घूम रहा था, लेकिन आप भी भाई कहीं ना कहीं जरूर रहे होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। नीति शर्मा जी थैंक यू सो मच, जानी मानी ज्योतिषविद हैं और राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब अभी तक पहुंचे नहीं। धीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुजरात से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एहसान अब्बासी साहब पसमानदा समाज से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करेंगे और आज तेलंगाना में शपथ हो गई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मुख्यमंत्री को। और बातचीत के सिलसिले को, वो जो आज का तारतम्य है उसको मैं शुरू करना चाहूंगा कि बटी बटी फिजा जो मैंने कल बात कही थी कि टुकड़े टुकड़े से नजर आ रही है, उसमें आखिर क्या वजह है कि हम तो एक राष्ट्र एक संदेश की बात कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग कहते हैं कि आज एक बीजेपी की तरफ से बयान आया, कहने लगे कि उन्होंने जो बात कही बिहार के संदर्भ में वो बिल्कुल ठीक नहीं है,
वो गलत थी जो मुख्यमंत्री ने कही, जो अब मौजूदा मुख्यमंत्री तेलंगाना है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इधर से अगर कोई बातचीत कहना चाहेगा तो यहां से बोल सकता है। जी तुम नहीं, तुम्हारे अलावा तुम्हारे अलावा कोई बोलेगा तो बोलेगा, नहीं तो पहले बीजेपी को। जी प्रतीक भैया, सबसे पहले धन्यवाद, बहुत दिनों बाद आना वो मंच को प्रणाम। अभी पतंग की बात और डोर की बात हो रही थी, तो भाजपा जब विकास की पतंग उड़ाती है तो कभी देखा जाता है गांव में एक दुष्ट बालक होता है जो मंझा लगा के उसको काटने का काम करता है। वही विपक्ष कर रही थी, जो काटने का, विकास को काटने का प्रयास कर रही थी, उस विकास रूपी पतंग को। मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं विपक्ष के लिए। आपकी और सरकार में और हमारी सरकार में बस फर्क है इतना, आप राजपथ पे राज करते थे, हम कर्तव्य पथ पे कार्य कर रहे हैं। और जब कर्तव्य पथ पर कार्य होता है प्रतीक जी, तो ये 3 हैट्रिक विजय की लगती है। 24 का मंत्र बीजेपी ने दिया। मोदी जी ने कहा कि 24 का जो मंत्र है, मैं तो चाह रहा था डिबेट पे ही हिस्सा हो और वहीं पे मैं लौटूं। 24 का मंत्र जीत का कांग्रेस का, वो मोदी जी ने जो दिया है, उसके बाद कांग्रेस। पहले तो मेरे साथी को मैं शुभकामना दूंगा। इनका 3 राज्य में जीत हुआ है, पर जब भी जीत हो तो आदमी को अहंकार नहीं पालना चाहिए और ईमानदारी से जनता के लिए काम करना चाहिए। वाकई मंत्र बड़ा है मोदी जी का, और उनके उस मंत्र पर मैं भी मंत्रमुग्ध हूँ। मंत्र है, इस देश में जो हालत है महंगाई का, वो पूरा देश देख रहा है। मैं नहीं कहता कुछ, युवाओं की जो बात है, युवाओं के साथ जो हो रहा है, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी यहाँ आपको भी बार बार रोज मिल जाते हैं जिनको दे दिया है नौकरी, पत्र मिल गए हैं। आराम से। रेलवे में या सेना में उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। आज जंतर मंतर पर भी लोग बैठे हुए हैं। वाकई विकास का मंत्र है। खिलाड़ी जो महिलाएं, भाई साहब, वकील साहब, उनके अगर कहीं बहुत जरूरी काम है तो करके आइए, मैं यहीं पे बैठा हूं, वरना फिर आराम से खिलाड़ी महिलाओं के साथ बोलते डिस्टर्बेंस होता है। खिलाड़ी महिलाओं के साथ जो हुआ पूरा देश देख रहा है। ठीक जी। घमंड किसे कहता मैं बताता हूं। कर्नाटक जीतने के बाद हरियाणा में खड़े होकर इनके नेता कहते हैं जनता राक्षस है, वो घमंड है। कर्नाटक जीतने के बाद सनातन को गाली देते हैं, वो घमंड है। कर्नाटक जीतने के बाद सनातन को HIV बोलते हैं, वो घमंड है। कर्नाटक जीतने के बाद साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में देश को टुकड़े करने की बात करते हैं, वो घमंड है। और घमंड उसे कहते हैं जो हार जाने के बाद भी कहते हैं भारत माता क्या है। कौन है भारत माता? भारत माता वो है जिसकी आशीर्वाद से हमारा खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं। तो यही तो उन्होंने कहा कि जनता है। नहीं, जनता है। उसी जनता को राक्षस क्या मैंने कहा कि आपने कहा? किसने कहा? कौन कहा हरियाणा में खड़ा होकर अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो ये राक्षस है? जो 3 स्टेट में चुनाव जीता है वो राक्षस है। राइट। बड़ा प्यारा बोल रहे हैं। अरे भाई, आप ही के बिहार से और झारखंड के हिस्से से हैं। यही भाव होना चाहिए। ये पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी, आपसे जो अपेक्षाएं लोगों की थी, ठीक है, वोट जीत रहे हैं, और आप जैसे पत्रकार भी फेल हो गए छत्तीसगढ़ में। मैं खुद 4 महीने, मैं तो वैसे ही फेल आदमी हूँ। हाँ, सही बात। मैंने कहा कि मैं बहुत पास आदमी हूँ। बिल्कुल फेल आदमी हूँ मैं, बिल्कुल। हाँ जी, अरे बिल्कुल फेल आदमी है। अरे मैं बताता हूँ वकील साहब, मैं बताता हूँ। 4 महीने आप जैसे लोग भी फील्ड में थे, सारे सर्वे एजेंसियां फेल हो गई। मोदी जी के, मैं चाहता हूं कि सर्वे एजेंसियां फेल हो, एक के बाद एक फेल हो, और जनता हर बार पास हो। अरे हम बता देंगे, ऐसे बता देंगे कि आप ये होगा वो होगा। कैसे? ये जनता का खेल है भैया, ये जनता का खेल आसान नहीं है। यही अपने आप में अप्रत्याशित है। ये खेल जनता के साथ है या जनता का खेल है, ये समय बताएगा। लेकिन एक बात जरूर मैं, शंका शुभा मत रखिए। देखिए गजब है। देखिए, मैं आपको उपाध्याय जी एक बात बता, आज उपाध्याय जी, मैं आपको पहले आपकी कर लूंगा। विधानसभा चुनाव का नतीजा पूरा देश देख रहा है, और वही भाजपा, वही मोदी जी का मंत्र तेलंगाना में नहीं चल रहा है, वही मोदी जी का मंत्र मिजोरम में नहीं चल रहा है, वही मोदी जी का मंत्र मणिपुर में हत्याएं हो रही है वहां नहीं चल रहा है। ये क्या है? ये मंत्र के अंदर जो मंत्र है ना, उस मंत्र पर भी विचार होगा।